हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक ऑन दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था क्लास 11th का अकाउंटेंसी रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट लेक्चर 1। बात समझ आ गई। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेबिट क्रेडिट वीडियो का पार्ट 2। ठीक है, मैंने आपसे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं पार्ट 1 के साथ जल्दी ही पार्ट 2 को लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा कि जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं जो आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं और क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, टीएस गरेवाल है या आपके पास डी के गोयल है या आपके पास कोई अदर स्पेसिफिक बुक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यूट्यूब पर नीलकमल कोचिंग क्लास पर आना है और प्ले लिस्ट में जाना है। कहाँ जाना है? प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट के अंदर देखो, क्लास 11th अकाउंट है, मैथ्स है, अकाउंटेंसी है, 12th का मैथ्स है। तो आपको अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो आपको क्लास 11th अकाउंट पर जाना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए जरा एक बार, यहाँ पर आप देखिए, ये लिस्ट खुल जाएगी इस तरह से और हम लोगों ने इसका पार्ट 1 रूल और डेबिट क्रेडिट का पार्ट 1 यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो आपको पार्ट 1 देखना है, उसी के बाद पार्ट 2 की तरफ बढ़ना है। आई होप मेरी बात समझ आ गई। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, चलिए। हमारा लेक्चर क्या था? हमारा लेक्चर था क्लास 11th का रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, जिसमें हम पार्ट 1 वीडियो को कवर कर चुके थे। और बेटा मैंने आपको बोला था क्लास 11th का ये बेस चैप्टर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये एग्जाम के लिए। इसी के बेस पर आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेजर करते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि डेबिट क्रेडिट चैप्टर को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या है इस चैप्टर में, इस बात को हम समझते हैं। देखिए क्या है इस चैप्टर में। देखिए देखिए मैंने आप लोगों को पार्ट 1 के अंदर ये डिस्कस किया था कि अकाउंटेंसी क्या मतलब, अकाउंट्स क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वाउचर्स के बेसिस पर, फिर जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसके बाद हम लोग जर्नल को, मैंने आपको समझाया था कि जर्नल क्या है, जर्नल का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। अब हर एक वीडियो में तो पिछला मैं पढ़ा नहीं सकता, तो इसीलिए क्या जरूरी है कि आप पार्ट 1 को देखेंगे और उसके बाद आप पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपसे ये कहा था, मैंने लास्ट क्लास आप लोगों की ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच पे खत्म कर दी थी और बोला था कि पार्ट 2 वीडियो के अंदर मैं इसको आज एक्सप्लेन करूंगा। आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, हम लोग कौन सी बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टीएस गरेवाल इस्तेमाल कर रहे हैं और आज लेक्चर क्या है, वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 2 के अंदर क्या है, टॉपिक नंबर 2 में है कि अकाउंट को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हम लोग अकाउंटिंग को किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। बेटा टॉपिक 2 क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि मैं आप लोगों के लिए आजकल ऑलरेडी नोट्स लिख लेता हूं, तो आप लोग जब वीडियो लेक्चर पूरा हो जाएगा तो आप इसको पूरा लिख लेंगे। ठीक है, और हमेशा की तरह क्या करूं, अपनी कॉपी को खोलो, पेन को खोलो और अगर मेरे साथ लिख सकते हो तो मतलब मेरे साथ समझ सकते हो, लिख सकते हो लिखो, नहीं तो वीडियो के बाद में लिखो। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंट को रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। मैं इसको मेथड भी कह सकता हूं, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। अगर आपके एग्जाम में कभी आपसे इंग्लिश मेथड या इंग्लिश अप्रोच कह दिया तो इसका मतलब ट्रेडिशनल की बात कर रहा है, और अगर आपसे कभी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच की बात करी तो वो मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहा है। बात समझ आई क्या? सर क्या मतलब? मैंने आपसे बोला अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए हम दो तरह के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मेथड नंबर 1 ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मेथड नंबर 2 मॉडर्न अप्रोच। यहां तक बात समझ आई? सर ये ट्रेडिशनल अप्रोच होता क्या है, क्या तरीका है ट्रेडिशनल अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब कि हमने अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजेक्शन को डेबिट या क्रेडिट में रिकॉर्ड किस तरीके से किया था, क्या परंपरा थी। ठीक है, उसके बाद फिर चीजें बदली, मॉडर्न जमाना हुआ तो मॉडर्नाइज मेथड आ गया। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कौन सा मेथड, ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सा स्टार्ट करूंगा? ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, अपनी टीएस ग्रेवाल बुक को ओपन करो, चैप्टर निकालो, चैप्टर के अंदर एक दो पेज पलटोगे, आपका ये टॉपिक आपको दिया हुआ है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो मेरे साथ, नहीं तो वीडियो लेक्चर पढ़ सकते हो। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहलाता है कि इन ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है, मतलब ट्रेडिशनल मेथड ये कहता है कि भाई अगर मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को फॉलो करके अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, तो आप क्या करोगे? बेटा एक मिनट प्लीज होल्ड करना। हाँ
बैठ जाओ थोड़ी देर, मेरा लेक्चर थोड़ी देर का ही है। सॉरी बेटा, सॉरी, एक्चुअली क्लास के बीच में आ गए थे। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि ट्रेडिशनल मेथड को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप डेबिट क्रेडिट करना चाहते हैं, तो आप ये बात ध्यान रखना कि अकाउंट्स, ट्रेडिशनल मेथड जो है वो अकाउंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। वो ये कहता है कि या तो कोई अकाउंट पर्सनल होगा या कोई अकाउंट इम्पर्सनल होगा। दोबारा सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आप अकाउंट को ट्रेडिशनल मेथड से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ट्रेडिशनल मेथड ये कहता है कि या तो आपका अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा या आपका अकाउंट इम्पर्सनल होगा। अब नहीं समझ आई बात? तो इसी बात को थोड़ा सा चार्ट वाइज समझते हैं एक बार, कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अकाउंट्स के दो कैटेगरी होती हैं, मतलब अकाउंट्स के दो घर होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। धीरे धीरे टॉपिक पे आ रहा हूं, तो आपको क्या करना है, पेशेंस रख के मेरी बातों को समझना है। बेटा पर्सनल अकाउंट के अंदर दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन, और इम्पर्सनल में होता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आप एक बात समझेंगे, मैंने आपको क्या बोला कि ट्रेडिशनल मेथड क्या करता है कि अकाउंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, या तो होगा पर्सनल अकाउंट या होगा इम्पर्सनल अकाउंट। सर ये पर्सनल अकाउंट होता क्या है, मैं आपको डेफिनेशन की भाषा में भी समझाऊंगा और देसी तरीके से भी समझाऊंगा। अगर हमारा बिजनेस, आप ये बात ध्यान रखना, अकाउंट्स में सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना होता। अगर हमारा बिजनेस किसी राम, श्याम, मोहन, बैंक, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, शॉप या किसी भी ऐसे जो कि पर्सन अकाउंट के तहत में आते हैं उनके साथ लेन देन करता है, तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। नहीं समझ आई बात तो दोबारा समझो। अगर मैंने किसी राम या कोई भी पर्सन, राम है, आशीष है, राहुल है, या कोई एसबीआई बैंक है, या कोई दुकान है, या कोई शॉप है, उनके साथ लेन देन है, मतलब या तो पैसा लेना है या देना है, तो ऐसे अकाउंट, ऐसी ट्रांजेक्शन को हम कहां रखते हैं, पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। कहां रखते हैं हम, पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। तो पर्सनल अकाउंट दो तरह के होते हैं, या तो कोई नेचुरल पर्सन होगा जैसे कि राम, श्याम, मोहन, या कोई बैंक होगा, कोई स्कूल होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई शॉप होगा, जो कि क्या काम करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन का काम करते हैं। यहां तक बात समझ आई क्या? मैं धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक्स लिखवाऊंगा, बट आपको जरूरी क्या है, मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाने की, कॉन्सेंट्रेशन बनाने की। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, कि अगर हमारी डीलिंग, देखो मैं आपको बार बार एक ही बात रिपीट क्यों कर रहा हूं, बात समझो। बच्चों को ये चीज हार्ड लगती है, हार्ड तब लगती है जब तक हम ध्यान से सुनते नहीं है, समझते नहीं है। हमारा एक बिजनेस है, हमारा बिजनेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर बिजनेस किसी राम, श्याम, मोहन के साथ, या किसी बैंक के साथ, किसी स्कूल के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी शॉप के साथ किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करता है, लेन देन करता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो वो कहां पर आता है, पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। यहां तक तो बात अब समझ आ रही है। तो मैंने आपको क्या बोला, या तो आपका ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट होगा या आपका ट्रांजैक्शन इम्पर्सनल होगा। अब आज की क्लास में आप मेरे साथ सारा फोकस अभी यहां डाल दो, ये भी कुछ होता है इसकी बाद में बात करेंगे। अब आइए हम आपके साथ पर्सनल अकाउंट को थोड़ा डिटेल में करते हैं, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फटाफट से क्या करना है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस आप लोगों ने फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं दोबारा एक बार रिकैप कर रहा हूं कि अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। बात समझ आई? या तो आप इसको फॉलो करके डेबिट क्रेडिट करो, या आप इसको फॉलो करके डेबिट क्रेडिट करो। इसका मतलब मॉडर्न या ट्रेडिशनल। अब सबसे पहले मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस कर रहा था ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मेथड ये कहलाता है कि अगर आपको अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट करना है तो आप मेरे मेथड के अकॉर्डिंग आप अकाउंट को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, या तो आपका ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट होगा या आपका अकाउंट इम्पर्सनल होगा। पर्सनल अकाउंट क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया, अब ये भी समझाया मैंने आपको। तो अब हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट को डिटेल में समझते हैं। हम एक बार देखते हैं, ये तो था देसी तरीका, ये क्या था, ये था एक देसी तरीका। फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमारी टीएस गरेवाल बुक में क्या दिया हुआ है। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट। अब बच्चों के दिमाग में हमेशा ये रहता है, यार अगर साहिल सर इसकी डेफिनेशन और लिखवा देना तो मजा आ जाए, तो लिखवा तो दी, पर डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा ना, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सर व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, मैंने क्या बोला,
अकाउंट विच रिलेटेड टू द पर्सन, जो पीछे बात कही थी अभी, एक ऐसा अकाउंट जो पर्सन से बिलोंग करता है। पर्सन का मतलब कोई इंडिविजुअल, जैसे कि राम श्याम मोहन था, कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई डेटर, कोई क्रेडिटर। अब बेटा मेरे से ये मत कहना कि सर डेटर क्रेडिटर क्या होता है, इसके लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखो, ठीक है। जो मैंने पहले लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं उसमें मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा रखा है, जहां पर आप उसमें डेबिट क्रेडिट का मतलब भी, मतलब डेटर क्रेडिटर का मतलब भी देखेंगे। तो क्या कह रहा है वो, एक ऐसा अकाउंट जो डायरेक्टली पर्सन को रिलेट करता है उसी को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और मैंने आपको बता दिया पर्सनल अकाउंट से मेरा मतलब है इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, डेटर, क्रेडिटर। सर पर्सनल अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य है, मैं क्यों बनाऊं? बेटा पर्सनल अकाउंट बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि हमें यह पता चले कि हमें किसको पैसे लेने हैं या कितने पैसे किसी को देने हैं। द पर्सनल अकाउंट टू डिटरमाइन, पर्सनल अकाउंट हमें हेल्प करता है टू बैलेंस ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। किसी इंसान पर कितने पैसे लेने हैं या किसी इंसान को कितने पैसे देने हैं, किसी पर्सन को कितने पैसे देने हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा होता है पर्सनल अकाउंट का। यहां तक बात समझ आ रही है? आई होप आप लोगों को इतनी बात तो बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अब पर्सनल अकाउंट के लिए एक रूल बनाया गया, पर्सनल अकाउंट के लिए एक रूल बनाया गया। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट कर दो, जो मतलब जो पे कर रहा है, गिवर है, उसे क्रेडिट कर दो। मतलब अगर बिजनेस रिसीवर है तो डेबिट होगा, और अगर बिजनेस गिवर है तो क्रेडिट होगा। अब अगर एक एग्जांपल हो जाए तो बात समझ आ जाए। एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो एक एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं और एक एग्जाम्पल आप लोग खुद करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं करूंगा, एक आप खुद करके दिखाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा एक बिजनेस है, मान लीजिए हमारा एक बिजनेस है, ठीक है। बेटा एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट, बस एक मिनट। एक्चुअली बेटा सॉरी, थोड़ा सा ना पीछे से नॉइज आ रहा था तो उसको नॉइज को खत्म करना जरूरी था, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मान लीजिए एक बिजनेस है, क्या है, एक बिजनेस है, और इस बिजनेस का मालिक कौन है, सोहन है। सोहन कौन है, इसका ऑनर है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन, मतलब हम ट्रांजैक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, सोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सोहन रिसीव ₹5,000 फ्रॉम रोहन। सोहन को किसी रोहन से 5,000 रुपए रिसीव हो गए। अब यहां पर सोहन का मतलब बिजनेस ही है, भाई वो बंदा बिजनेस को पैसे देके गया है ना, बात समझो। पैसे किस लिए दिए हैं, बिजनेस की वजह से दिए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सोहन का मतलब यहाँ बिजनेस से ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात समझ आई। ये रोहन ने क्या करा, रोहन चल के आया सोहन के पास और इसको 5,000 रुपए दे के चला गया, 5,000 रुपए देकर चला गया, 5,000 रुपए देकर चला गया। अब आप यहां पर देख पा रहे हो रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पैसे दे कौन रहा है, रोहन। रोहन कौन है, एक नेचुरल पर्सन है। रोहन कौन है, एक नेचुरल पर्सन है। तो रोहन यहाँ पे क्या कर रहा है, बेटा रोहन यहाँ पे पैसे को दे रहा है, मतलब कि रोहन कौन है, गिवर है। रोहन कौन है, गिवर है। और इस कंडीशन में ये बिजनेस, मतलब कि सोहन, बिजनेस मतलब सोहन या सोहन मतलब बिजनेस, एक ही बात है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सोहन जो है कौन है, रिसीवर है, पैसे को रिसीव कर रहा है। बात समझ आ रही है क्या बेटा? अगर 1% आप लोगों को बात नहीं समझ आए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में आप बताना, मैं उस चीज पे आप पर आगे काम करूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सोहन रिसीव ₹5,000 फ्रॉम रोहन। सोहन ने 5,000 रुपए रोहन से रिसीव करे, तो रोहन दे रहा है, दैट मीन्स रोहन गिवर है, और सोहन रिसीव कर रहा है, दैट इज वो, मतलब उसको मिल रहे हैं पैसे, तो ये रिसीवर है। तो हमने क्या पढ़ा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट रिसीवर। सोहन क्या हो जाएगा, डेबिट, और रोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बात समझ आ गई क्या? बात समझ आई छोटी छोटी? अब इसी बात को अकाउंट्स में लिखा कैसे जाता है, मान लेते हैं, सपोज करो यहाँ पर कुछ डेट दे रखी थी, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आज की डेट है, आज क्या डेट है, आज है हमारी 26, आज हमारी 26 जुलाई 2024, 26 जुलाई डेट डाल दी आज की।
ठीक है, आज की तारीख को हुआ। अब लिखा कैसे जाता है, देखो बात समझो, डेबिट को ऐसे लिखा जाता है, सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट, हल्का सा गैप देके यहां पर लिखा जाता है दूसरा बंदा कौन है, रोहन, दूसरा बंदा कौन है, रोहन। अब आप एक बात समझो, छोटी सी एक बात समझो, क्या ये सोहन को देके गया, आप देखो मैंने यहां पर एक गलती करी, गलती क्या करी, ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया, जानबूझ के किया। सोहन को ये बंदा क्या दे गया होगा, कागज के टुकड़े, मतलब पैसा दे गया होगा, 500 का नोट दे गया होगा, चेक दे गया होगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया होगा, या तो उसने कैश पेमेंट करा होगा या उसने बैंक से किया होगा। तो जब मुझे रोहन से कैश मिला है या अकाउंट में पैसा आ गया है तो मुझे क्या मतलब, तो आप ये बात ध्यान रखना, यहां पर जो मैंने ये सोहन लिखा, ये मैंने गलत लिखा जानबूझ के, ताकि मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूं। अरे मेरी बात समझो, छोटी सी एक बात समझो, आप जब मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं तो वो मुझे फी पे करते हैं। अब फी पे करी मान लो रोहन ने, किसको दी, मुझे दी, तो मुझे तो उसने कैश फॉर्म में दिया या मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर किया, तो मेरे पास जो चीज आई मैं तो उसको रिकॉर्ड करूंगा ना। क्लियर है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन, कितना, 5,000 ही डेबिट में लिखना है और 5,000 ही क्रेडिट में लिखना है। ये होता है एंट्री को लिखने का तरीका। तो जो हम यहाँ पे सोहन लिख रहे थे वो गलत था, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, बिजनेस में क्या आया, पैसा आ गया, तो बिजनेस क्या करेगा, अपनी बात लिखेगा कि पैसा आ गया, और बीइंग करके यहाँ पर नरेशन लिखनी होती है, बीइंग करके कि रिसीव ₹5,000 फ्रॉम रोहन, फ्रॉम रोहन। बेटा यहां तक बात समझ आ गई। तो ट्रांजेक्शन के बाद जो इस पार्ट को लिखा जाता है इसे नरेशन कहा जाता है। आई होप यहां तक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली एंट्री समझाता हूं, फिर दोबारा से, ठीक है, एक एंट्री फिर समझाता हूं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अगली एंट्री, अब हम स्टार्ट करते हैं अगली एंट्री। थोड़ा सा डेट हटा दें क्या, फिर फॉर्मेट ना चला जाए ना, इसलिए थोड़ा आराम से करना पड़ेगा, ये तो बार बार बनाना पड़ता है, और क्लास का टाइम बचा रहे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम इन सबको बना के रखते हैं पहले से। देखो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई ना, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, चलो कोई बात नहीं, तो माइनर सी है। चलो चलो चलो। अब देखो अगली ट्रांजेक्शन क्या है, सोहन जो कि कौन है, इस बिजनेस का मालिक है, सोहन कौन है, इस बिजनेस का मालिक है। सोहन ने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या करी, मान लेते हैं 27 अप्रैल, मान लेते हैं 27 सॉरी जुलाई, अप्रैल नहीं जुलाई, 27 जुलाई, मैंने डेट अपने आप एज्यूम कर लिया। मान लेते हैं 27 जुलाई 2024 को सोहन ने 10,000 रुपए किसी मोहन को पे कर दिए। सोहन ने किसी मोहन को, अब होगा कुछ कारण, किसी ना किसी कारण पैसे देने होंगे, तो किसी मोहन को क्या कर दिया, 10,000 रुपीज से पेमेंट कर दिया, 10,000 का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया। बात समझ आ रही है क्या, सोहन भी एक पर्सन है और मोहन भी एक पर्सन है, बात समझ पा रहे हो। तो ये किसके अंडर में आ गया, पर्सनल अकाउंट के अंडर में आ गया। पर्सनल अकाउंट के अंडर में आया है तो रूल भी क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब आप ये बताओ इस पूरी कंडीशन में कौन गिवर है, सर अब तो ये गिवर है, ये दे रहा है पैसे, मतलब कि बिजनेस दे रहा है पैसे, किसको, मोहन को। तो मोहन कौन हो गया यहाँ पर, रिसीवर हो गया, मोहन कौन हो गया, रिसीवर। और अभी आपको क्या पढ़ाया कि डेबिट द रिसीवर, क्या पढ़ाया, डेबिट द रिसीवर। तो मोहन कौन हो गया, डेबिट, मोहन कौन हो गया, डेबिट। अब फिर दोबारा से सोहन नहीं लिखेंगे, ये एंट्री मेरे अकाउंट में हो रही है, मेरे बिजनेस में हो रही है, तो जो अपना अकाउंट बनाता है वो उसमें अपना नाम इस्तेमाल नहीं करता, बात समझना। मैंने ये पैसा कैसे दिया होगा,
या तो मैंने 500 की हरी पत्तियां दी होंगी कैश की फॉर्म में, या मैंने इसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया होगा, चेक दे दिया होगा, और तो और तरीका कुछ नहीं होगा। तो मैंने यहां लिख दिया कि सपोज करो मैंने इसको कैश पेमेंट किया है तो मैं कैश का इस्तेमाल करूंगा, अगर ऑनलाइन किया है बैंक में डाला है तो मैं बैंक ट्रांजेक्शन करूंगा। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 10,000 एंड 10,000। क्लियर है क्या? तो यहां पर हम लिखेंगे बीइंग पेड ₹10,000 टू मोहन, टू मोहन। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक क्लियर है क्या? तो उम्मीद करते हैं कि पर्सनल अकाउंट समझ आया होगा। मैंने आपको बोला ही था कि आजकल थोड़ा सा क्या है कि शेड्यूल बिजी होने की वजह से बीच बीच में टाइम हम आपके लिए निकाल रहे हैं ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। आप लोग क्या करेंगे आज, आप लोग क्या करेंगे आज, पहले तो स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो। आप लोग क्या करेंगे, मेरे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप सभी के पास टीएस गरेवाल होगी या डीके गोयल होगी या कोई स्पेसिफिक बुक होगी, या कोई और स्पेसिफिक बुक होगी, ठीक है, कोई और स्पेसिफिक बुक। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पिछला जो लेक्चर था हमारा जिसमें हमने आपको बेसिक्स पढ़ाया हुआ था वो रिवाइज करेंगे वीडियो के माध्यम से। फिर आज हमने आपको पढ़ाया पर्सनल अकाउंट, क्या पढ़ाया, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने आपको दो एग्जाम्पल भी कराए आज, ठीक है बेटा, दो एग्जाम्पल भी मैंने आपको कराए। आपका काम क्या है कि आज आप अपनी बुक में पर्सनल अकाउंट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसी के अंदर ना कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल को आप इसी मेथड का इस्तेमाल करके, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, आज सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है, सेल्फ आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे कमेंट्स करेगा, ठीक है बेटा। अभी एक्चुअली क्या है कि एग्जाम्स चल रहे हैं, मतलब स्कूल्स के भी एग्जाम आने वाले हैं, ऊपर से सीए वाले स्टूडेंट मेरे पास हैं, तो टाइम की प्रॉब्लम होने की वजह से जल्दी मैं एक नया लेक्चर लेके आऊंगा आपके साथ, पार्ट 3 लेके आऊंगा जो कि थोड़ा लेंथी पार्ट होगा, जिसके अंदर मैं आपको इम्पर्सनल पूरा पढ़ाऊंगा और कहीं ना कहीं मॉडर्न भी मैं आपके साथ स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फटाफट से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए।